स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो तुम सोचोगे वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। तो बच्चों, हमें भी खुद को ताकतवर समझना है। सुप्रभात बच्चों। विवेकानंद जी के इसी सुविचार के साथ हम अपनी आज की कक्षा आरंभ करते हैं। हमारा आज का विषय है संधि। संधि में आज हम स्वर संधि के अंतिम दो भाग एवं व्यंजन संधि पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ना आरंभ करने से पहले पिछली कक्षा और गृह कार्य की पुनरावृत्ति हो जाए। तो आइए तैयार हो जाइए पुनरावृत्ति के लिए। तो आइए बच्चों, हम यण संधि के बारे में पढ़ते हैं। पिछली कक्षा में हमने स्वर संधि के प्रथम तीन भेदों के बारे में पढ़ा था, गुण संधि, दीर्घ संधि और वृद्धि संधि। यहाँ पर हम स्वर संधि का चौथा भेद यण संधि पढ़ेंगे। यण संधि का आगे बढ़ने से पहले यण संधि के नियम के बारे में जान लेते हैं। यण संधि में क्या होता है? यण संधि में अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण इ या ई हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण इ या ई के अतिरिक्त अन्य स्वर हो, कोई और स्वर हो, बाकी जो 9 बच गए, तो इ या ई को य हो जाता है। उसी प्रकार अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण उ या ऊ हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण उ या ऊ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तो वहां पर उन दोनों का मिलान होने से व हो जाता है। तथा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर रि है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण री के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर है तो री को र हो जाता है। जैसे ई और ई अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है और उसका मिलान अन्य शब्द के दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण से हो, जो ई या ई के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर है, तो वहां पर क्या हो जाता है? य। देखिए, वी प्लस उ, इसमें प्रथम शब्द है वी, विश का अंतिम वर्ण है ई और ऊ का प्रथम वर्ण है ऊ। इन दोनों के मिलान होने से बना व्यू, य हो गया। व प्लस ई प्लस ऊ प्लस ह, ई प्लस ऊ का मिलान होने से य बन गया। उसी तरह अन्य उदाहरण देखिए, अति प्लस अधिक अत्यधिक, यदि जमा अपि यद्यपि, अभी जमा उदय अभ्युदय। दूसरा उदाहरण देखिए, अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण उ या ऊ हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण उ या ऊ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो तो उन दोनों का मिलान होने से व हो जाता है। जैसे सु जमा अच, स्वच्छ, इसका वर्ण विच्छेद करके बताया गया है, स प्लस उ प्लस अ प्लस च प्लस छ। इसमें उ प्लस अ का मिलान होने से व बन गया तो सु प्लस अच हो गया स्वच्छ। उसी प्रकार सु प्लस आगत स्वागत, उ प्लस आ का मिलान होने से व बन गया। सु जमा अल्प स्वल्प। तीसरा उदाहरण देखिए, अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण री है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण री के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर है तो उन दोनों का मिलान होने से र बन जाता है। जैसे पितृ जमा आज्ञा पित्राज्ञा, इसका वर्ण विच्छेद करके बताया गया है, प जमा ई प्लस त जमा री प्लस आ प्लस ज्ञा। इसमें री जमा आ मिलकर र बन गया और र का मिलान जब त से हुआ तो त्र बन गया, तो पितृ जमा आज्ञा बन गया पित्राज्ञा। उसी प्रकार मातृ जमा आनंद मात्रानंद, त और र मिलकर त्र बन जाते हैं। तो बच्चों, यहां पर व्यंजन संधि के कुछ नियम बताए गए हैं। उन नियमों के अनुसार व्यंजन संधि करनी चाहिए। नंबर 1, यदि त
के बाद च या छ हो, अर्थात यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण त हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण च या छ हो तो त की जगह च हो जाता है, जैसे सत जमा चरित्र सच्चरित्र। दूसरा नियम, यदि त के बाद ज या झ हो तो त को ज हो जाता है, अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर त है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ज या झ है तो त की जगह ज हो जाता है, जैसे सत जमा जन सज्जन। व्यंजन संधि का तीसरा नियम क्या है, यदि त के बाद ल हो तो त की जगह ल हो जाता है, जैसे उत जमा लेख उल्लेख। चौथा नियम, यदि किसी स्वर के बाद यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण छ हो तो छ से पहले च जुड़ जाता है, जैसे वि जमा छेद विच्छेद, च जुड़ गया छ से पहले। पांचवा नियम व्यंजन संधि का, यदि म का म से मिलान हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, जैसे सम जमा मान सम्मान। व्यंजन संधि का छठा नियम क्या है कि यदि स से पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो स की जगह श हो जाता है, जैसे सु जमा समा सुषमा। व्यंजन संधि का अंतिम नियम, न को अण में परिवर्तन हो जाता है यदि किसी शब्द में न से पहले री र या श आए, न से पहले, जैसे राम जमा अयन रामायण। तो आइए अब हम संधि के दूसरे भेद व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा था। स्वर संधि की पहचान क्या थी? स्वर संधि में स्वर का स्वर से मिलान होता था। व्यंजन संधि की पहचान क्या है? व्यंजन संधि में व्यंजन का स्वर से या स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का व्यंजन से मिलान होता है। उनका मिलान होने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन आता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे व्यंजन का स्वर से मिलान, अर्थात अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण स्वर हो तो उनके मिलान से व्यंजन संधि बनती है। उदाहरण स्वरूप, जगत जमा ईश जगदीश, दिक जमा अंबर दिगंबर, जगत जमा अंबा जगदंबा, षट जमा आनन षडानन। व्यंजन संधि का दूसरा रूप देखिए, स्वर का व्यंजन से मिलान, अर्थात जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन हो तो उनके मिलान से जो विकार उत्पन्न हो उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे वि जमा छेद विच्छेद, परि जमा नाम परिणाम, सु जमा समा सुषमा, अभि जमा सेक अभिषेक। व्यंजन संधि का तीसरा रूप, व्यंजन का व्यंजन से मिलान, अर्थात जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी व्यंजन हो, उनके मिलान से भी व्यंजन संधि बनती है। उदाहरण स्वरूप, दिक जमा गज दिग्गज, सम जमा मान सम्मान, सम जमा योग संयोग, सत जमा जन सज्जन। अंतिम भेद अयादी संधि के बारे में पढ़ेंगे। अयादी संधि के नियम क्या हैं? अयादी संधि में अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए हो और उसका मिलान द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण से किया जाए, प्रथम वर्ण कौन सा होगा? ए के अतिरिक्त और कोई भी स्वर, तो वहां पर क्या हो जाता है? अय। अय में क्या है? अ जो है वो पहले शब्द के अंतिम वर्ण के साथ मिल जाता है, और यदि ए हो और उसके बाद दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तो वहां पर आय हो जाता है। उसी प्रकार अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ओ है
और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ओ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर है तो वहां पर अव हो जाता है। तथा अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण औ है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण औ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर है तो वहां पर आव हो जाता है। उदाहरण से समझेंगे, देखिए, अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर है तो वहां पर अय हो जाता है। जैसे ने जमा अन नयन, यहां पर वर्ण विच्छेद करके बताया गया है न प्लस ए प्लस अ प्लस न। यहां पर ए और अ मिलकर अय बन गया तो क्या हो गया, नयन। चे जमा अन चयन। उसी प्रकार दूसरा देखिए, अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अय है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अय के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर है तो वहां पर आय हो जाता है उन दोनों का मिलान होने से। जैसे गई जमा अक गायक, नई जमा अक नायक। गई जमा अक का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, ग प्लस अय प्लस अ प्लस क। यहां पर अ प्लस अ का मिलान होने से आय बन गया। तीसरा भेद देखिए, अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ओ है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ओ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर है तो उन दोनों का मिलान होने से आव बन जाता है। जैसे भो जमा अन भवन, पो जमा अन पवन। भो जमा अन का वर्ण विच्छेद किया गया है, भ प्लस ओ प्लस अ प्लस न। यहां पर ओ और अ मिलकर अव बन गया। अंतिम देखिए, अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण औ है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण औ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर है तो वहां पर उन दोनों का मिलान होने से आव बन जाता है। जैसे पौ जमा अक पावक, भौ जमा अक भावुक। यहां पर पौ जमा अक का जब हमने वर्ण विच्छेद किया तो प जमा औ जमा अ जमा क, औ और अ मिलकर आव बन गया तो पौ जमा अक बन गया पावक।